तो भाई यार मैं लिख के देता हूँ कि 80% यामाहा राइडर्स वारंटी पॉलिसीज का सिर्फ आधा अधूरा ज्ञान लेके बैठे हैं। तो सपोज आप एक यामाहा की MT-15 परचेज करते हैं, दोस्तों में रोला जमाने के चक्कर में सिर्फ 2 या 3 साल के अंदर ही आपकी बाइक डेड या फिर उसका इंजन सीज हो जाता है। देन आप उसको लेके जाते हैं यामाहा के ऑफिशियल सर्विस सेंटर में फुल चौड़ में, क्योंकि भाई आपकी बाइक में 10 साल की वारंटी दी है। तो आप वहाँ जैसे ही जाते हैं तो भाई वहाँ आपको सीधे सीधे बोल दिया जाता है कि सर वी कैंट फिक्स योर बाइक, योर वारंटी इज़ वॉइड। मतलब आपकी जो बाइक है वो हमारी वारंटी रूल्स को ब्रेक किया है। झटका लगा ना? मेरे को भी लगा था जब मैंने यामाहा वारंटी पॉलिसीज़ को एकदम ध्यान से पढ़ा था। तो आज की इस वाले वीडियो में हम यामाहा की आफ्टर सेल सर्विस एंड वारंटी रूल्स के बारे में एकदम डिटेल में जानेंगे। मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये जब इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आखिर इसमें वीडियोस क्यों नहीं बन रही है। अब खैर, तो मैं वीडियो शुरू करने से पहले बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो को मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन बेसिस पे नहीं बना रहा हूँ। मैं खुद जो है ना यामाहा के शोरूम और सर्विस सेंटर में विजिट करके सारी चीज़ों को पॉइंट आउट करके देन इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो वीडियो अच्छी तरह से समझ में आए इसके लिए हमने वीडियो को 5 पॉइंट में डिवाइड किया है। और भाई जो 3rd नंबर वाला पॉइंट है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल इसी पॉइंट में जाके फेल हो जाते हैं और उनकी बाइक की जो ना वो वारंटी फेल हो जाती है। तो बारी बारी से बात करते हैं। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, जो है वारंटी डिटेल्स। तो बेसिकली 15 मई 2025 को यामाहा के 40 साल पूरे होने की खुशी में इस स्कीम को हमारे इंडिया में लॉन्च किया था। बेसिकली इसमें आपको स्टैंडर्ड मिला के यानी कि टोटल 10 ईयर्स एंड 1,25,000 किलोमीटर की वारंटी देखने को मिलती है। अब देखो, सबसे पहले तो इस चीज़ को समझो। बेसिकली अगर आपकी बाइक ज़्यादा नहीं चलती, आप अपनी बाइक को ज़्यादा नहीं चलाते हैं, तो आपकी जो वारंटी है वो 10 ईयर तक वैलिड रहेगी। अगर बात करें किलोमीटर लिमिट तक, तो मान लीजिए कि अगर आप 5 साल में या फिर 6 साल में 1,25,000 किलोमीटर तक अचीव कर लेते हैं, तो वहाँ भाई आपकी जो वारंटी है वो एक्सपायर हो जाएगी। उसके बाद से आपको कोई वारंटी नहीं मिलेगी। अगर आप मतलब 1,25,000 किलोमीटर से ज़्यादा चला चुके हैं और अभी भी आप मतलब आपकी बाइक जो है ना 10 साल कंप्लीट नहीं की है, तो वहाँ आपको कोई भी वारंटी नहीं मिलेगी। मतलब जो चीज़ आपकी पहले आती है, या अपनी बाइक को आप कम चलाते हैं तो 10 साल तक, या फिर ज़्यादा चलाते हैं तो 1,25,000 किलोमीटर तक। आई होप कि आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली यामाहा ने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। जो इंजन और इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड चीज़ें आती हैं वो वारंटी पे क्लेम होगी, लाइक इंजन, ECU, वायरिंग एक्सेट्रा, ये आपकी वारंटी पे क्लेम होगी। और जो एक्स्ट्रा चीज़ें आती है लाइक फेयरिंग, टायर्स, ब्रेक पैड, चेन स्पॉकेट, ये सारी चीज़ें जो है ना ये आपकी इंश्योरेंस में क्लेम होगी। और भाई यहाँ पे आता है सबसे बड़ा कैच, ये जो वारंटी है ये आपको फ्री में नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। जी हाँ, आपसे सुन रहे हैं, इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। और ये जो अमाउंट है बेसिकली ये आपकी बाइक के एक्स शोरूम प्राइस या फिर ऑन रोड प्राइस में इंक्लूड नहीं है, ये आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अब ये सिटी या स्टेट वाइज थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। बेसिकली मेरी सिटी में ये 2500 यानी 2500 रुपये है। अब आप अपनी सिटी के हिसाब से देख लेना कि आपके सिटी में कितना है। अब भाई फ्रेम में एक बाइक देख के ये मत समझ लेना कि ये वीडियो स्पेसिफिक एक बाइक के ऊपर बन रही है। बेसिकली यामाहा के जो इंडिया में जितने भी बाइक्स या स्कूटर हैं जिन पे आपको वारंटी देखने को मिलती है, उन सारी बाइक्स की वारंटी लिस्ट आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी, तो उसको वहां से जाकर आप चेकआउट कर लेना। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि जिन बाइक्स पे आपको ये वारंटी नहीं मिलेगी, तो यहाँ हमको 2 यूनिट्स देखने को मिलते हैं, बेसिकली CBU एंड CKD। अब सबसे पहले बात करते हैं CBU। तो बेसिकली ये है कम्प्लीटली बिल्डअप यूनिट, मतलब जिनको कि बाहर से इंपोर्ट किया जाता है। और देन आता है CKD, इट मीन कम्प्लीटली नॉक डाउन यूनिट। अब इसमें क्या है कि जैसे यामाहा R3 एंड MT-03, इनकी जो प्राइस है उनको कम रखने के लिए, मतलब इनकी प्राइस को लिमिट में रखने के लिए, इंपोर्ट टैक्स को कम करने के लिए ये उनके पार्ट्स को अलग अलग ला के अलग अलग इंपोर्ट करके इंडिया में असेंबल करके हमको देती है। और ये जो है ना ये यामाहा के CKD यूनिट्स में जाती है। लेकिन आफ्टर GST नॉन यामाहा की R3 एंड MT-03 को इंडोनेशिया से डायरेक्ट इंपोर्ट किया जाता है। और ये करंटली अभी मतलब यामाहा की CBU यूनिट में आती है। मतलब अभी करंटली मतलब इंडिया के अंदर एक भी यामाहा की CKD यूनिट में बाइक्स अवेलेबल नहीं है। अब भाई 3rd पॉइंट में थोड़ा ध्यान दो और इसको आराम से देखो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल जो है ना इसी पॉइंट में फेल हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो देखो, हम इंडियन लड़कों को मतलब ये अलग ही चुल मचती है कि आज बाइक ली और कल ही जाके मतलब इसकी मॉडिफिकेशन करवा ली। और
भाई यहाँ कोई झूठ नहीं बोलेगा, एकदम सच सच जगह कमेंट बॉक्स में बोलो कि आपने अपनी बाइक में क्या क्या मॉडिफिकेशन करवा रखी है। बेसिकली इसको यामाहा ने पार्ट्स में डिवाइड किया है। बेसिकली वो पार्ट्स आपको डिस्प्ले पे यहाँ पे शो हो रही होगी। सबसे पहले बात करते हैं अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन की, और जिसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करती है आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट। आई नो मतलब बाइक लेने के अगले दिन ही जो सबसे पहली जो मतलब चेंज होने वाली चीज़ है वो है इस बाइक का एग्जॉस्ट। मतलब बंदे इसी को सबसे पहले चेंज करते हैं, और भाई यही सबसे बड़ा रूल ब्रेक है आपके बाइक के अंदर। देन आता है आफ्टर मार्केट इंजन ऑयल, आफ्टर मार्केट ऑयल फिल्टर, आफ्टर मार्केट एयर फिल्टर, ECU रिमैपिंग। इवन दो आप इन जो बाइक है इसकी वायरिंग या फिर फ्यूज़ के साथ भी अगर छेड़छाड़ करते हैं तो वहाँ पे भी आप इसकी वारंटी रूल्स को ब्रेक कर रहे हैं। और यहाँ मैं सिर्फ मतलब एडिशनल वारंटी की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि जो आपको स्टैंडर्ड वारंटी मिलती है 2 साल की, वो भी नहीं मिलेगी अगर आप इन चीज़ों का यूज़ करते हैं, लाइक आफ्टर मार्केट चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो आई नो यहाँ पे बहुत सारे बंदों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई हम तो बेटर इंजन ऑयल और बेटर पार्ट्स का यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली इसके रिलेटेड मैंने जब सर्विस सेंटर में बात किया तो वहाँ बोला कि जो बाइक्स की जो फ्री सर्विस है जो आपको देखने को मिलती है 3 या फिर 4, ऐसे कोई आई थिंक 3 या 4 देखने को मिलती है, तो उन फ्री सर्विसिंग्स पे आपको कंपनी की चीज़ें यूज़ करनी है। जो भी इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, बेसिकली जो भी चीज़ें आती है वो आपको कंपनी की यूज़ करनी है। देन फ्री सर्विस होने के बाद से आप आफ्टर मार्केट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ECU रिमैपिंग, आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट एंड भाई खासकर वायरिंग्स के साथ छेड़छाड़ करना, ये सब चीज़ को एकदम अवॉइड कर दो, नहीं तो आप अपनी बाइक की जो वारंटी है उसके साथ हाथ धो बैठोगे। अब भाई यूट्यूब पे आपको काफ़ी सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जहां लाइक स्प्लेंडर पे किसी ने अपाचे के क्लच प्लेट्स लगा दिए या फिर किसी और बाइक से क्लच प्लेट लगा दिए। मतलब यार काफ़ी सारे बंदे क्या करते हैं कि MT-15 में मतलब ड्यूक 200 या फिर ड्यूक 250 का क्लच प्लेट लगा दिया, इसमें 390 का थ्रॉटल बॉडी लगा दिया। बेसिकली उन चीज़ों को आपको अवॉइड करनी है। एंड सबसे ज़रूरी बात भाई, इसकी सर्विस को भी आपको मिस नहीं करनी है। इसकी सर्विस से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं वो आपको सर्विस बुक में देखने को मिल जाएगी। तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, यहाँ तक अगर आपका सब ठीक रहता है तो आपकी बाइक फाइनली एलिजिबल है वारंटी क्लेम करने के लिए। तो बेसिकली आपको करना कुछ नहीं है, इन रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट के साथ अपनी बाइक को सबमिट करना है, और इसका प्रोसेस भी लगभग इंश्योरेंस क्लेम की तरह सेम ही होता है। आई एम नॉट श्योर, यहाँ भी आपको लेबर चार्जेस लगेंगे, और जो कि भाई सिटी वाइज अलग अलग हो सकती है। अब यहाँ आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, जो पुरानी बाइक है मतलब इस स्कीम के आने के पहले जो ले चुके हैं या फिर जो के पहले लॉन्च हुए हैं उन बाइक्स क्या। तो भाई देखो यहाँ पे जो है ना सबसे बड़ा झटका यहाँ पे मेरे को लगा है, क्योंकि मैंने अपनी बाइक को परचेज़ किया था अराउंड जनवरी के लास्ट में, मतलब एंड ऑफ जनवरी। और ये जो स्कीम है ये बेसिकली आई थी 15 मई 2025 को, मतलब मेरे बाइक लेने के 3 या 4 महीने बाद। इससे रिलेटेड मैंने सर्विस सेंटर में बात किया तो भाई मतलब पुरानी बाइक्स तो छोड़ दो, जो नई भी ले रहे हैं मतलब इस स्कीम के लॉन्च होने के बाद भी ले रहे हैं, तो भाई मेक श्योर कर लेना कि आपने वो जो स्कीम है वो ले रखी है कि नहीं। तो आप देख लेना अपनी वारंटी बुक में कि आपको वो वारंटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो भाई यही था आज की इस वाले वीडियो में जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, और इसमें से कौन कौन सी चीज़ें आपको पता थी, कौन कौन सी चीज़ें जानने को मिली, वो जरूर से मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना। और यहाँ पे लाइक सबसे बड़ा झटका मेरे को मिला है, क्योंकि भाई मैंने अपने बाइक परचेज़ के बाद लाइक नई स्कीम आ गई, उसके बाद से नया मॉडल आ गया। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही धमाकेदार और एक्सक्लूसिव कंटेंट देखने के लिए। और भाई कमेंट करके ये जरूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, और मैं मिलूंगा आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी धमाकेदार कंटेंट के साथ। तब तक के लिए राइड सेफ एंड स्टे लेजेंडरी।